नमस्कार, एम के एग्जाम मंथन में आपका स्वागत है। मैं मनोज कुमार। आज हम लोग देखेंगे कंप्यूटर के अंतर्गत विंडो के बारे में। विंडो क्या है, यह किस तरीके से काम करता है, तो आइए समझते हैं। विंडो जो है एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो कंप्यूटर को चलाने में जो है मदद करता है। आइए समझते हैं। यह प्रचालन तंत्र या ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर का समूह है जो आंकड़ों एवं निर्देशों का संचरण या नियंत्रण करता है जो कंप्यूटर में होते हैं। इसके अलावा यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच में जो है एक सेतु का काम करता है। जिस तरीके से मान लीजिए MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है और हार्डवेयर के रूप में रैम CPU आदि है, उनके बीच में एक सेतु का काम विंडोज करता है। कंप्यूटर का यह सॉफ्टवेयर घटक होता है। विंडो कंप्यूटर में स्थापित प्रोग्राम का संचालन करने में विंडोज सहयोग करता है। इसके अलावा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो OS या ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। इसके बिना कंप्यूटर जो है मृत जैसा होता है, यानी कोई काम नहीं कर पाता है। प्रोग्राम्स का एक ऐसा सेट है जिसमें कंप्यूटर के लिए अनगिनत निर्देश होते हैं और इन्हीं निर्देशों की मदद से विंडो जो है पूरा काम जो है करता है। अब आइए देखते हैं विंडोज़ कितने प्रकार के होते हैं। विंडोज़ जो है मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें एक समय में एक व्यक्ति ही काम करता है जिसे हम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं जैसे डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ 3X विंडोज़ 95, 97 और 98 जो है इसके प्रमुख उदाहरण हैं। वहीं देखें अगला मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक समय में एक से ज़्यादा यूजर जो है काम करते हैं। इसका उदाहरण जो है यूनिक्स जो है इसका उदाहरण है। इसके अलावा अगला देखें मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्क यानी यहाँ पे काम से संबंधित है, एक समय में कई काम हो जाते हैं। इसमें एक कंप्यूटर सिस्टम पे एक ही समय में एकल उपयोगकर्ता द्वारा यानी एक यूजर रहता है और उसके उपयोग द्वारा कई प्रोग्रामों को एक साथ जो है किया जाता है। इसके लिए इंटरफेस जो है यह मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रदान करता है, जिससे एक ही बार में कई जो है प्रोग्राम एक ही यूजर जो है कर सकता है। अगला है मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है एक एग्जीक्यूशन मॉडल है जो एक प्रोसेस को एक से ज़्यादा सेगमेंट या थ्रेड्स में जो है उसे प्रोसेस के साथ रन होने की सुविधा प्रदान करता है। एक ही बार में कई थ्रेड्स को जो है रन करने की सुविधा प्रदान करता है। वहीं मल्टी प्रोसेसिंग सिस्टम ऐसा सिस्टम है जिसमें एक साथ एक से अधिक प्रोसेसर जो है लगे होते हैं और साथ ही यह कंप्यूटर में जो है जोड़ दिए जाते हैं, जिससे कंप्यूटर को जो है ज़्यादा गति मिलती है और अच्छे से तेज़ी से जो है वह कार्यों को निष्पादित करता है। तो इस तरीके से ये समझ में आया होगा विंडोज़ के प्रकार और विंडोज़ क्या होते हैं। अब आइए देखें विकास क्रम के आधार पे ऑपरेटिंग सिस्टम बूस्टिंग में क्या है। इसमें पहला है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई भी काम जो है बैचों में किया जाता था। पहले जब मशीन बनी थी तो बैचों में काम किया जाता था। इसमें पेरोल प्रणाली, बैंक इनवॉइस सिस्टम, ट्रांजैक्शन सिस्टम, दैनिक रिपोर्ट आदि जो है यह बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। अगला है टाइम शेयरिंग या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें एक साथ जो है कई यूजर जो है साथ मिलके काम करते हैं। अगला है मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी बताएं मल्टीटास्किंग यानी एक साथ जो है कई टास्क यानी कार्य जो है किए जा सकते हैं, जिसमें एक ही यूजर द्वारा कई कार्य किए जाते हैं एक ही समय में। दूसरा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब यह है कि जो यूजर है वह कोई अगर डाटा देता है तो उस डाटा को तुरंत जो है दर्शित करना होता है, उसका परिणाम निकालना होता है। अगर वह नहीं कर पाता है तो यह उसकी फ़ॉल्ट है। इसलिए रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम यानी कि तुरंत काम किया जाता है, तुरंत जो है उसका रिजल्ट दिखाई देता है। तो इस तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रयोग किए जाते हैं ताकि तुरंत रिजल्ट दिखाया जा सके। अब आइए समझते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रमुख उदाहरण के रूप में प्राइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिब्ज ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसके अलावा एंड्रॉयड x63 ऑपरेटिंग सिस्टम जो है प्रमुख है, जो उदाहरण के रूप में जाने जा सकते हैं।
आगे देखें, कंप्यूटर जगत में 3 ही ऑपरेटिंग सिस्टम जो है लोकप्रिय बने हुए हैं कंप्यूटर में, जिनका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, जिसमें लिनक्स, मैक और विंडो जो है, विंडोज़ का सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है और ये जो है पूरे मार्केट में छाए हुए हैं। अब आइए देखते हैं कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम जो प्रयोग होते हैं उनको हम देख लिए। अब आइए देखते हैं कि वर्तमान में मोबाइल में ऑपरेटिंग सिस्टम कई तरह के आ गए हैं, उनका भी प्रयोग हो रहा है और मोबाइल में भी ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जो है काम नहीं चल सकता। जिसमें हम देखते हैं, पहला है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड ओएस। एंड्रॉयड ओएस यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम, यह एक ओपन सोर्स एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह गूगल द्वारा जो है विकसित किया गया है, जो सर्च इंजन है इंटरनेट का, उसके द्वारा विकसित किया गया है। पहली बार सन 2008 में यह लॉन्च किया गया था और अब तक सबसे लोकप्रिय और सबसे अधिक डिवाइसों में प्रयोग होने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बना हुआ है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना जो है मोबाइल जो है काम नहीं कर पाएगा और जितने विभिन्न तरह के एप्लीकेशन या ऐप्स डाउनलोड किए जाते हैं, इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के माध्यम से जो है वह चलाए जाते हैं। अगला देखें, iOS, आई यानी आई ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका निर्माण जो है आईफोन निर्माता एप्पल ने जो है किया है अपने डिवाइसों, यानी कि एप्पल ने अपने डिवाइसों आईफोन, आईपैड, पीसी आदि के लिए जो है इसका निर्माण किया था। इसका नंबर एंड्रॉयड के बाद जो है आता है, यानी इसकी लोकप्रियता जो है एंड्रॉयड के बाद ही है। अब देखते हैं विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो है प्रयोग हम पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम में भी देख चुके हैं, जो मोबाइल डिवाइस के लिए भी विकसित किया गया है। इसकी जो है बिल गेट्स की माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा जो है इसे विकसित किया गया है, लेकिन यह जो है जो मोबाइल का बना है ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड, उसकी अपेक्षा यह बहुत कम लोकप्रिय है। अगला देखें, क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम। यह गूगल द्वारा यह भी निर्मित किया गया है। इसका विकास वेब एप्लीकेशंस के लिए जो है किया गया है, ताकि वेब पे जो है यानी इंटरनेट पे जो है आसानी से जो है काम कर सकें। क्रोम ब्राउज़र का मुख्य यूजर इंटरफेस प्रदाता होता है। आइए अगला देखते हैं, वेब ऑपरेटिंग सिस्टम। इसे पॉम द्वारा विकसित जो है किया गया है, जिसे बाद में एचपी द्वारा खरीद लिया गया। इसके बाद इसे एलजी द्वारा इसके इंटरनेट टीवी के लिए खरीद लिया गया है, जिसमें वह जो है प्रयोग करता है। आइए अब देखते हैं वॉच ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एप्पल वॉचेज़ के लिए जो है विकसित किया गया है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एप्पल में जो है वॉच करने के लिए, देखने के लिए जो है बनाया गया है एप्पल कंपनी के द्वारा। आइए अब देखते हैं ब्लैकबेरी। ब्लैकबेरी का मोबाइल बहुत चला था, फेमस हुआ था। इसमें जो है रिसर्च इन मोशन द्वारा यह विकसित किया गया है। ब्लैकबेरी डिवाइस में जो है यह काम करता है, अन्य में काम नहीं करता है। आइए अगला देते हैं एली ऑपरेटिंग सिस्टम। यह चीन के जाने माने जो बिजनेसमैन राजा जैक मा हैं, उनकी कंपनी अलीबाबा द्वारा जो है इसका विकास किया गया था। अगला है फ्यूसिया ऑपरेटिंग सिस्टम। यह जो है गूगल द्वारा अपने एक सरप्राइज प्रोडक्ट के तौर पे जो है विकसित किया गया था। अगला है और लास्ट है काई ऑपरेटिंग सिस्टम। यह स्मार्टफोन के जन्मदाता सेलफोन के लिए विकसित एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो ऑपरेट करने के लिए जो है मोबाइल के एप्लीकेशनों के लिए बनाया गया था। काई द्वारा जो है इसे विकसित किया गया था। इस तरीके से उम्मीद है यह मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम और पीसी यानी कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम जो है या विंडो जो है पीसी को चलाने में सहयोग करता है। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच जो है एक तंतु या सेतु का काम करता है और इसी विंडोज़ के माध्यम से विभिन्न एप्लीकेशन जो है कंप्यूटर में अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। तो उम्मीद है यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्कार।